हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम पढ़ रहे थे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, तो उसमें हम कुछ पढ़ चुके थे, कुछ अब आगे पढ़ेंगे। अभी ना जो मैं स्नैप्स यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में या फिर पिछले वीडियो में, तो उसके लिए जो मैंने स्नैप्स यूज़ किए हैं तो उसकी पीडीएफ में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम आगे का पढ़ेंगे, कल तक की बात का। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिलेबस में कौन सा पार्ट बच गया था और कौन सा हमने कवर कर लिया था। तो हमने कल डिस्ट्रीब्यूशंस कवर किए थे, बर्नौली, बायनोमियल और पॉइसन। ओके, आज हम कवर करेंगे नेगेटिव बायनोमियल, ज्योमेट्रिक एंड हाइपर ज्योमेट्रिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव बायनोमियल से। तो नेगेटिव बायनोमियल क्या होता है, सबसे पहले इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि x अपने पास रैंडम वेरिएबल था, ठीक है। तो x क्या डिनोट कर रहा है, x इज द नंबर ऑफ फेलियर्स। ओके, कि x नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर RH सक्सेस। ओके, कि मतलब मेरे पास कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे सक्सेस हो रही है, फेलियर हो रही है, सक्सेस हो रही है, फेलियर हो रही है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास जो RH सक्सेस हो रही है उससे पहले x फेलियर हो चुके हैं। तो जो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे बन रहा है वो नेगेटिव बायनोमियल को डिनोट करेगा। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि RH सक्सेस से पहले x फेलियर, तो यहाँ पे टोटल ट्रायल कितने हो गए, x तो फेलियर वाले और RH सक्सेस, उसके मतलब उससे पहले R-1 सक्सेस हो चुके हैं और RH लास्ट वाला हुआ है। तो x फेलियर प्लस R सक्सेस, तो टोटल ट्रायल हो गए x प्लस R। ओके, तो ये क्या कह रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डिनोट किया एक नंबर लाइन टाइप बना के कि यहाँ पे मेरे पास लास्ट में तो RH सक्सेस होगी, तो उससे पहले कितने वो ट्रायल्स बच गए, x प्लस R-1, क्योंकि टोटल इवेंट अगर मेरे पास x प्लस R थे या ट्रायल x प्लस R थे, तो उनमें से एक तो सक्सेस लास्ट वाली थी जो हम बोल रहे हैं RH सक्सेस, तो उससे पहले कितने ट्रायल बच गए, x प्लस R-1। अभी क्या कह रहे हैं कि RH सक्सेस से पहले अपने को x फेलियर चाहिए, ठीक है। तो सिंपल PNC लगाएंगे यहाँ पे, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, तो Px इक्वल टू एक्स प्लस R-1 CR-1, ठीक है। अब जैसे देखो R से पहले अपने पास x फेलियर है, तो वहाँ पे सक्सेस कितनी बच गई, R-1, क्योंकि एक हम लास्ट पे काउंट कर चुके। अब x प्लस R-1 इतने ट्रायल्स में से अपने को कितनी सक्सेस चाहिए, R-1, तो x प्लस R-1 CR-1 P रेज टू पावर R Q रेज टू पावर X। ओके, और फिर x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और P बिलोंगिंग टू 0 to 1। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक दूसरा नाम होता है पास्कल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन और पीएमएफ हमने पढ़ा। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हम वो पढ़ते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखो क्या है, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू R/Q/P, वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू R/Q/P²। ओके, MGF होता है इसका Q माइनस पी ई की पावर टी रेज टू पावर माइनस R। यहाँ पे P और Q ये कैपिटल है, हमने पहले स्मॉल लेटर्स में पढ़े हैं। तो P और Q में रिलेशंस क्या हो गए, तो स्मॉल p इक्वल टू 1 बाई कैपिटल Q एंड Q इक्वल टू कैपिटल P ओवर कैपिटल Q। ओके, अब इसकी हम स्क्यूनेस चेक करते हैं। तो इसकी जो बीटा 1 होता है, दिस वन इक्वल टू 1 प्लस Q रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई RQ। अब देख रहे हैं यहाँ पे R भी पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है, 1 plus Q raised to power 2, that one is also a positive number, so this gives the whole thing as positive. Okay, तो beta 1 is greater than 0, this means this is positively skewed। तो नेगेटिव बायनोमियल अपने पास पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। इसके बाद हम इसकी बीटा 2 पढ़ते हैं। तो बीटा 2 क्या कह रही है, तो बीटा 2 इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 6PQ डिवाइडेड बाई RPQ। तो इस वाली टर्म में भी हम देख पा रहे हैं कि जो सेकंड टर्म है 1 प्लस 6PQ डिवाइडेड बाई RPQ, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो as this thing is greater than 0, this gives beta 2 is greater than 3, that means this curve is left occultic। ओके, सो नेगेटिव बायनोमियल पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और लेफ्ट occultic होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेगेटिव बायनोमियल। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है अपने पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या कह रहे हैं, ये देखो एक जो नेगेटिव बायनोमियल हमने अभी पढ़ा है उसका ही एक स्पेशल केस होता है। कैसे, अगर हम R को 1 कर देते हैं तो ठीक है। तो नेगेटिव बायनोमियल में क्या पढ़ा था कि RH सक्सेस से पहले X फेलियर, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसमें R को 1 कर देते हैं, तो R को 1 किया तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सक्सेस से पहले X फेलियर होने चाहिए। तो इसका देखो जो PMF बनेगा वो क्या बन जाएगा,
q रेज टू पावर x इंटू पी। सिंपल थिंग इज कि x बार तो फेलियर्स हुए हैं और फिर एक बार सक्सेस हुए, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो और p की रेंज है ही 0 से 1 तक। उसके बाद हम इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ x होती है वो होती है q बाई पी, वेरियंस ऑफ x होती है q बाई पी स्क्वायर, और इसका mgf जो होता है mxt दैट वन इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू ई की पावर टी, ओके। उसके बाद अगली चीज़ है मोड। तो अब मोड देखो, मोड क्या होता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब देखो मैंने इसका जो PMF लिखा है वो है q रेज टू पावर x इंटू पी, ओके। तो अब वहाँ पे देख रहे हैं कि q और p जो टर्म्स हैं वो दोनों फ्रैक्शन टर्म्स हैं, ओके। तो अगर फ्रैक्शन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटा नंबर ही बनाएगी। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू जैसे मैं चेंज करूँगा कि 0 1 2 एंड सो ऑन, तो अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो q रेज टू पावर x दैट इज q रेज टू पावर 0, दिस गिव्स 1, तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी बिकम्स p। और जैसे 0 के अलावा कोई भी वैल्यू लेता हूँ लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, तो q रेज टू पावर 1 दैट मीन्स 1 फ्रैक्शन पार्ट इनटू p, ओके। दिट मीन्स वो p से छोटा नंबर बना देगा उसको, उसकी जैसे x को मैं 2 लेऊंगा तो b सिमिलरली वो उसको छोटा बना देगा। तो x इक्वल टू 0 पे ही प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी दैट वन इक्वल टू p, सो इट्स मोड इज x इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद एक इसकी प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो काफ़ी यूजफुल है, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ मेमोरी या फिर मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। तो यह क्या कह रही है, ये अपने को कह रही है कि अपने पास कोई इवेंट ई थी, ठीक है, वो किसी टाइम k तक नहीं हुई थी, ओके। तो मैंने एक और रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया y इक्वल टू एक्स माइनस के, ओके। अगर x जियोमेट्रिक था तो कोई इवेंट थी जो x के थ्रू होनी थी और वो k टाइम तक नहीं हुई है, तो मैंने एक और डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक और रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया y इक्वल टू एक्स माइनस के, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एडिशनल टाइम टू अकरेंस ऑफ द इवेंट, ओके। उस इवेंट को होने में देखो x तक होना चाहिए था, वो k तक नहीं हुई है, तो k के बाद अगर उसको एडिशनल टाइम कितना चाहिए, x माइनस के। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है y इक्वल टू टी का सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, जो कि अंडरस्टूड भी है कि अगर x में होना था और k उससे पहले है तो x इज ग्रेटर देन k, ठीक है। तो y इक्वल टू टी पे उसकी प्रोबेबिलिटी होगी p इंटू क्यू रेज टू पावर टी, ओके। इसका मतलब पीछे तक जो भी हुआ वो ये इसको भूल जाएगी, ये उसको एकदम नया डिस्ट्रीब्यूशन बना देगी लाइक y इक्वल टू टी दैट वन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू टी, मतलब x। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पास इतना ही था कि उसका PMF, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड आफ्टर दैट लैक ऑफ मेमोरी वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद हम जो लास्ट टॉपिक है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में, उसमें आते हैं जो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने पास एक बैग है, ओके। अब उस बैग में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है n, उसमें से मेरे पास m बॉल्स वाइट है और कुछ रेड जो बच गई n माइनस m, ओके। अब देखो जो मेरे पास बैग था उसमें टोटल बॉल्स थी कैपिटल N, ठीक है। अब उस बैग में से मैंने कुछ n बॉल्स निकाल लिए, ठीक है। एक सैम्पल ड्रॉ किया है ऑफ साइज स्मॉल n फ्रॉम दैट बैग, ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमने n बॉल्स निकाले हैं उनमें से k बॉल्स वाइट होंगे, ओके। तो अब देखो इसमें जैसे मैंने इस डायग्राम में भी बनाया कि कैपिटल N बॉल्स थे, उनमें से m वाइट हो गए, n माइनस m रेड हो गए। अब इसने क्या बोला है कि n निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो कितने हो गए, कैपिटल N C स्मॉल n, ओके। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक क्या थी, बेसिक डेफिनेशन वो क्या कहती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो डिवीजन वाला पार्ट आ गया कैपिटल NC n। अब आते हैं फेवरेबल केसेस में, तो हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग k वाइट बॉल्स, ओके। तो k वाइट के लिए क्या चाहिए अपने पास कि जो वाइट बॉल्स हैं उनमें से k बॉल्स तो आनी चाहिए, तो MC k डॉट। अब बाकी बची हुई बॉल कहाँ से आएंगी, रेड में से आएंगी, तो n माइनस MC n माइनस k। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू k इक्वल टू MC k डॉट n माइनस MC n माइनस k डिवाइडेड बाई NCn, ओके। अब देखो इसमें यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखी k लेस देन n, तो अंडरस्टूड भी है, ठीक है, कि अपने पास n सैंपल का मतलब सैंपल साइज n है, तो k की वैल्यू उससे बड़ी तो हो नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। तो दिस वाज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वही मीन एंड वेरिएंस, ओके।
तो इसकी जो मीन होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इक्वल टू एन स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। वेरिएंस होती है एन एम इंटू एन माइनस एम इंटू एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन। तो इसका मीन और वेरिएंस ये होता है, हमें ये थोड़ा बेसिकली याद रखना पड़ता है, कभी कभी यूज हो जाता है। बाकी इसकी डेफिनेशन थी वो तो पक्का याद रखनी है, वो काफ़ी बार मैनिपुलेशन के लिए काम आ जाती है, इंटर रिलेशन के लिए काम आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन करके मैंने स्टार करके लिखा कि हाइपर डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेंड कर रहा होता है तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं। इस पर कंडीशंस क्या होगी कि जब भी कैपिटल एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एन टेंडिंग टू पी, in that case hypergeometric distribution tends to binomial distribution। so hypergeometric में अपने पास इतना ही था, तो इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, ये याद रखनी है। तो इसी वीडियो लेक्चर के साथ अपने पास जितने भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस थे वो पूरे हो जाते हैं।